नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है और जिसे सुनकर आप यह समझ जाएंगे कि पैरासिटामोल, सिटिरिजाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड और फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स कैसे काम करती हैं। यह कहानी है रोहन की, जो पिछले हफ्ते अचानक बीमार हो गया। चलिए जानते हैं कि रोहन ने अपनी बीमारी से कैसे छुटकारा पाया। सीन 1, समस्या की शुरुआत। कैमरा रोहन को दिखाता है, जो अपने ऑफिस के काम में व्यस्त है। उसे अचानक छींकें आना शुरू हो जाती हैं। रोहन एक कंपनी में मैनेजर है और उसके दिन का ज्यादातर समय लैपटॉप पर काम करने में गुजरता है। पिछले हफ्ते रोहन को अचानक छींकें आना शुरू हो गईं। उसकी नाक बह रही थी और सिर दर्द भी हो रहा था। उसने सोचा कि यह सामान्य सर्दी है और इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन अगले दिन उसकी हालत और बिगड़ गई। अब उसे बुखार भी हो गया था। रोहन थका हुआ दिखता है और उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही है। उसने अपने डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर उसे एक दवा लिखी, पैरासिटामोल, सेटिरिजाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड और फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। सीन 2, डॉक्टर का परामर्श। रोहन डॉक्टर के पास बैठा है। डॉक्टर उसे समझा रहे हैं। डॉक्टर: रोहन, तुम्हें बुखार, एलर्जी और नाक बंद होने की समस्या है। इस दवा का प्रत्येक घटक तुम्हारी समस्या को ठीक करने में मदद करेगा। मैं तुम्हें समझाता हूं कि ये दवाएं कैसे काम करती हैं। पैरासिटामोल का परिचय डॉक्टर एक चार्ट दिखाते हैं। डॉक्टर: पैरासिटामोल एक दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली दवा है। यह तुम्हारे मस्तिष्क में उस केमिकल को ब्लॉक करती है जो दर्द और बुखार का कारण बनता है। इसे दिन में 3 से 4 बार लिया जा सकता है, लेकिन खाली पेट कभी ना लो। यह तुम्हारे बुखार और सिर दर्द को कम करने में मदद करेगा। सिटिरिजाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड का परिचय। डॉक्टर: सिटिरिजाइन एक एंटीहिस्टामाइन है। यह तुम्हारे शरीर में एलर्जी के कारण होने वाली समस्याओं जैसे छींक, नाक बहना और खुजली को कम करेगा। इसे रात में सोने से पहले लो, क्योंकि इससे हल्की उनींदापन हो सकती है। फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड का परिचय। डॉक्टर: फेनिलेफ्रिन तुम्हारी नाक की बंद नसों को खोलने का काम करता है। यह एक डिकॉन्जेस्टेंट है जो नाक की सूजन को कम करके सांस लेने में आसानी करता है। इसे दिन में 2 से 3 बार लिया जा सकता है, लेकिन अधिक खुराक से बचो। रोहन डॉक्टर की बातों को ध्यान से सुनता है और नोट्स बनाता है। सीन 3, दवा का सही उपयोग। रोहन घर लौटता है और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लेता है। कैमरा दवा के बॉक्स को दिखाता है। आप, वॉइस ओवर: रोहन ने डॉक्टर की सलाह का पालन किया और दवा लेना शुरू किया। उसने सुनिश्चित किया कि वह पैरासिटामोल को खाने के बाद पानी के साथ ले। सेटिरिजीन को रात में लिया ताकि उसे दिन में उनींदापन न हो, और फेनिलेफ्रिन को सुबह और शाम लिया ताकि उसकी नाक खुली रहे। सीन 4, सावधानियां और साइड इफेक्ट्स। रोहन एक गिलास पानी के साथ दवा ले रहा है। कैमरा झूम करता है और आप सावधानियों के बारे में बताते हैं। आप, वॉइस ओवर: जैसा कि हर दवा के साथ होता है, इन दवाओं के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। रोहन ने इन्हें ध्यान में रखा। पैरासिटामोल को हमेशा निर्धारित खुराक में ही लेना चाहिए। ज्यादा खुराक लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है। सेटिरिजीन कभी कभी उनींदापन या मुंह सूखने का कारण बन सकता है। फेनिलेफ्रिन का अधिक उपयोग उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है। साथ ही गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और दिल के मरीजों को इन दवाओं को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। सीन 5, घर के नुस्खे और दवा का संतुलन। रोहन अपनी मां से बात कर रहा है। उसकी मां उसे घरेलू नुस्खे बताती हैं। दवा के साथ साथ रोहन ने अपनी मां के घरेलू नुस्खे भी अपनाए। उन्होंने कहा, गुनगुना पानी पियो और भांप लो ताकि नाक की जाम कम हो। हल्दी वाला दूध लो, जो प्राकृतिक रूप से सूजन को कम करता है। ज्यादा से ज्यादा आराम करो और पोषक आहार लो। इन नुस्खों और दवाओं के संतुलन से रोहन को जल्दी आराम मिला। सीन 6, रोहन की सेहत में सुधार। रोहन मुस्कुराते हुए ऑफिस में काम कर रहा है। आप, वॉइस ओवर: कुछ दिनों बाद रोहन पूरी तरह से ठीक हो गया। उसने डॉक्टर की सलाह का पालन किया, दवाएं सही समय पर लीं और घरेलू नुस्खे भी अपनाए। अब वह पहले की तरह अपने काम में लग गया है।